पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़ रहा था। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। जब ज्ञानवान संसार ने, पापी मनुष्य जाति ने, जो बहुत ज्ञानी अपने आप को बताती है, जब ज्योति जगत में आई और उस ज्योति को अंधकार ने पहचानना ना चाहा, तो जीवन के कर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया। और इस संसार में सब आदमवंशी जो आदम के पाप से सब पीड़ित हैं, जब वो अपने ज्ञान को परमेश्वर के विषय में प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर का वचन उनको चेतावनी देता है कि यदि कोई अपने आप को ज्ञानी कहता है तो वो मूर्ख अपने आप को समझे। इसका कारण मैंने पिछले भाग में बताया था। एक बार फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 5 आयत में पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 5 आयत। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। ज्योति कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब वो हमें बचाने के लिए संसार में आया तो अंधकार ने ज्योति के कर्ता को पहचानना ना चाहा। इसीलिए परमेश्वर, जब संसार ने परमेश्वर को नहीं पहचाना अपने ज्ञान के द्वारा, तो संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया। और इसमें एक और वचन है, 11वीं आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 11वीं आयत। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और वचन भी कहता है, यहूदी ज्ञान की खोज में रहते हैं और यूनानी चिन्ह ढूंढते हैं, चिन्ह चमत्कार। तो ज्ञानी यहूदियों ने अपने मसीहा को नहीं पहचाना। अब उन्हीं यहूदियों के साथ वर्तमान में इज़राइल के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, आप सभी उससे परिचित हैं। इज़राइल और हमास की लड़ाई पहले चल रही थी। 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ था, सबत के दिन, जब इज़राइल अपना सबत शनिवार के दिन मना रहा था। और आज 5 अक्टूबर 2024 है, 7 अक्टूबर आने वाला है। उससे पहले ही ईरान ने हमला कर दिया। किसके ऊपर? इज़राइल के ऊपर। और वचन कहता, जब तुम इज़राइल को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, हालेलुया, आने वाले समय में इज़राइल के खिलाफ अभी से रूस, चाइना, ईरान, इज़राइल के चारों तरफ वाले देश, तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब आसपास के देश इज़राइल के खिलाफ आकर के घेराबंदी करने वाले हैं। परमेश्वर के वचन में साफ तौर पर भविष्यवाणी हो चुकी। तो जब इन ज्ञानी यहूदियों ने जीवन के कर्ता को पहचानना ना चाहा, तो इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहरा दिया। इससे आगे हम बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 23 आयत। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 23 आयत। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इन ज्ञानवान मनुष्यों ने क्या किया? अपनी अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रताप से भरे हुए परमेश्वर, महिमा से भरे हुए परमेश्वर को क्या बना डाला? 1 अध्याय रोमियो की पत्री 1 अध्याय 23वीं आयत। मतलब अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मनुष्य जाति ने, मनुष्यों को ही अपना अपना परमेश्वर करके मनुष्यों के अंदर से एक मनुष्य को खड़ा कर दिया
कि ये हमें मुक्ति के रास्ते पर ले चलेगा, ये हमारा उद्धार करेगा, ये हमें भव सागर के पार लगाएगा। ऐसा करके आज मनुष्य जातियों में अनेकों पंथ देखने को आपको मिल जाएंगे, भारतवर्ष में भी और अन्य देशों में भी। आगे क्या किया उन्होंने? पक्षियों को भी परमेश्वर की जगह दे दी, चार टांग वाले जानवरों को भी परमेश्वर की जगह दे दी, और रेंगने वाले जंतुओं को भी परमेश्वर की जगह दे दी ज्ञानी मनुष्य जाति ने। समझदार के लिए सारा काफी है। आप सभी समझदार हैं इन वचनों के ऊपर जब आप खुद मनन करेंगे। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई मनुष्य जाति की हालत कितनी बिगड़ चुकी है। इसमें 5 बातें हम देखते हैं। पहली क्या है? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को। दूसरी बात, नाशवान मनुष्यों को परमेश्वर की जगह दे दी। तीसरी बात, पक्षियों को भी परमेश्वर की जगह दे दी। चौथी बात, 4 टांग वाले जानवरों को भी। 5वीं बात, जमीन पर रेंगने वाले जंतुओं को भी परमेश्वर की जगह दे दी और परमेश्वर के खिलाफ आत्मिक व्यभिचार की, आत्मिक पाप किया। अगला वचन देखते हैं। पुराने नियम में इसके बारे में परमेश्वर ने सख्त चेतावनी दी थी, मना किया था। ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से 19 में पढ़ना चाहूंगा। द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 15 to 19। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सा सारा तारागण देखो, तब बहक कर, क्या कर? बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। तब खतरा है, और इज़राइल ने ये सब कुछ किया। परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की चुनी हुई कौम, यहूदी कौम ने ये सब कुछ किया। इसमें भी 4 बातें देखने को मिलती है। जब होरेब पर्वत पर परमेश्वर ने यहूदियों से बातें की, तो क्या उनको परमेश्वर का कोई रूप दिखाई दिया? क्या इजरायलियों के पास, यहूदियों के पास कोई ऐसा फोटोग्राफ खींचने वाला कोई कैमरा था जो जीवित महिमा में परमेश्वर की फोटो ले सके? नहीं। क्या मूसा को पहाड़ के ऊपर जब 10 आज्ञाएं देने के लिए परमेश्वर ने भेजा सिनै पहाड़ पे, क्या वहां पर कोई मूर्ति बना करके दी? नहीं। तो फिर ये सब कहां से आए? शैतान ने पापी मनुष्य जाति को उनके मन के विचारों के अनुसार, उनके पापी दिमागी विचारों का इस्तेमाल करके उनकी इच्छा के अनुसार मूर्तियों को बनवा दिया, और आत्मिक पाप मनुष्य जाति से शैतान ने करवाया। बहुत गंभीर ये विषय है, और आत्मिक लड़ाई, ऐसे विषय जब खुलते हैं बढ़ती है। यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हुए सभी आप बैठें, क्योंकि जब नरक, अधोलोक, शैतान, लूसीफर ये विषय खुलते हैं, लड़ने के लिए फौज आती है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, यीशु मसीह के लहू में छुपे रहे, वहीं पे बचाव है। तो इनको कोई फोटो परमेश्वर ने नहीं दिया, फिर भी इन्होंने क्या किया? मूसा कहता, कहीं तुम परमेश्वर का कोई रूप जो तुमने देखा नहीं,
अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के विचारों के अनुसार मत बनाना। दूसरा क्या किया, ये बिगड़ गए। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ पर गया हुआ था और ये नीचे नाच रहे हैं, रंगरलिया मना रहे हैं। इन्होंने सोने का बछड़ा बनवा दिया हारून से, मूसा के बड़े भाई से। इजरायलियों ने अपने अपने जेवरातों को, सोने के गहनों को इकट्ठा किया। जिन पृथ्वी के सोने के गहनों से सोने का बछड़ा परमेश्वर के खिलाफ बनाया इजरायलियों ने, यहूदियों ने, उसी सोने चांदी के ऊपर से परमेश्वर मन हटाने की बात करता है। परमेश्वर कहता है सारा सोना चांदी मेरा है, क्योंकि उसी सोने चांदी से परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने वस्तु बनाई और उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए, ये बछड़ा हमें लाल सागर पार करा करके लाया है। कितना बड़ा एक विरोध का आत्मा इजरायलियों के मध्य में काम किया। उनको यहोवा परमेश्वर के खिलाफ किया और मूर्ति बनाई और मूर्ति के सामने बलि करने वाले थे। हालेलुया, बहुत गंभीर ये बातें। तीसरी बात क्या, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, मछली, इनकी मूर्ति नहीं बनानी। ये व्यवस्था और आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी थी, यहूदियों को दी थी, परमेश्वर की निज प्रजा को दी थी। चौथी बात, सूर्य, चंद्रमा, तारों, समस्त तारागणों को दंडवत नहीं करना। ये हमारी सेवा के लिए परमेश्वर ने बनाए हैं। दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को हमें बनाया, रात में रोशनी देने के लिए चंद्रमा को हमारे लिए बनाया, हमारे परमेश्वर ने। हमें कोई राशि देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इजरायलियों ने, यहूदियों ने परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया। भजन संहिता 106 का 20 आयत हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 106 वर्स 20। भजन संहिता 106 अध्याय और उसकी 20 आयत। भजन संहिता 106 अध्याय और उसकी 20 आयत में पढ़ना चाहूंगा। और उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। हालेलुया, कितना घृणित काम किया यहूदियों ने, इजरायलियों ने। आज भी तो बहुतों को दुख होगा, ईसाईयत में यही तो चल रहा है। आज भी मूर्तियां प्रार्थना भवनों में लोग रख के बैठे हैं। निर्गमन 20 अध्याय में साफ मना किया है, तू कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। और उस मूर्ति के आगे मत्था टेकते हैं, ये भी आत्मिक पाप। अन्य जाति तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो ईसाईयत में है वो लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन जो मसीही है वो कोई मूर्ति नहीं बनाएगा, वो कोई मूर्ति बना करके उसके आगे दंडवत नहीं करेगा। चाहे वो मरियम की हो, चाहे वो यूसुफ की हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की हो। वचन में प्रभु यीशु मसीह की कोई मूर्ति है ही नहीं। वो भी आत्मिक पाप के गुलाम है अभी तक। जिसके कान हो वो सुने, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम में व्यवस्था दी, वो व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया, ये सही बात है। लेकिन हम व्यवस्था को नकारा नहीं कर सकते। वो व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में पूरी की, और उस व्यवस्था की बातें नए नियम में भी देखने को मिलती है। व्यभिचार पुराने नियम में भी मना था, व्यभिचार नए नियम में भी मना है। पुराने नियम में दोनों तनों को मिलना जरूरी था, पुरुष या स्त्री। नए नियम में उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हमने अपने मन में या बुरी नजरों के द्वारा किसी को देखा तो वो आत्मिक व्यभिचार हो गया।
हम व्यवस्था को रद्द नहीं कर सकते। हाँ, व्यवस्था को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया और हमें व्यवस्था पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? व्यवस्था का सार ये है, तो अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा के साथ अपने बनाने वाले से प्रेम रख, और दूसरा ये, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी जो हमारे पड़ोस में रहता वो तो है ही हमारा पड़ोसी, लेकिन अलग अलग जगह पे भी हम अपने जीवन में अलग अलग लोगों को जब आते हुए देखते तो उनकी भी मदद करनी, उनसे भी हमने परमेश्वर जैसा प्रेम करके दिखाना, तब हम परमेश्वर की व्यवस्था के पूरा करने वाले ठहरेंगे। और व्यवस्था का सार इन 2 आज्ञाओं में प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में लिखकर दे दिया। तो यहां पर परमेश्वर की महिमा को घास खाने वाले जंतुओं की, बैल की प्रतिमा में इजरायलियों ने, यहूदियों ने बदल दिया। कितना घिनौना पाप! परमेश्वर की महिमा को घास खाने वाले जानवरों की समान बना दिया। अगला यिर्मयाह 2:11 भी हम देखते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। परमेश्वर की महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया। कितना घिनौना पाप मनुष्य जाति ने किया। अदन की वाटिका में हुए एक पाप के बाद ये अलग अलग प्रकार के पाप मनुष्य जाति के जीवनों में देखने को मिलते हैं। प्रेरितों के कार्य 17वां अध्याय में भी हम आते हैं। रसूलां दे करतब, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 29। प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय और उसकी 29 आयत में पढ़ना चाहूंगा। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। यदि हमारा नया जन्म हुआ है तो हम ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि ईश्वर तो, परमेश्वर तो इन चीजों के अंदर पाया जाता है। किन चीजों के अंदर? सोने या रुपए या पत्थर के समान, या मनुष्यों के द्वारा सोने की वस्तुओं में की गई कारीगरी, या मूर्तियां बना करके, या मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हुए मूर्तियों में परमेश्वर तो वास करता है। नया जन्म पा करके परमेश्वर के पुत्र बन करके हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते, लेकिन अन्य जाति ये सब करती है। पहली बात, परमेश्वर सोना है या सोने के समान है, ये अन्य जाति मानती, हम नहीं मानते। दूसरी बात, परमेश्वर रुपए के समान है। रुपए में भी लोग खरीदते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए। इसके ऊपर बहुत अलग अलग फिल्में भी बनी हुई है। ओ माय गॉड में भी आप देख सकते हैं, पीके फिल्म में भी देख सकते हैं। 100 रुपए का, 50 रुपए का। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन इतने बड़े लेवल के ऊपर भी फिल्में बना करके वो अपने ही इष्टों को, अपने ही जिनको वो मानते हैं, वो मजाक का पात्र बनाते हैं। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने खुद ये फैसला लिया है कि हम इनका मजाक बनाएं। हालेलुया। लेकिन मसीही लोग ऐसा नहीं सोचते, मसीही लोग ऐसा विश्वास नहीं रखते। तीसरी बात, परमेश्वर पत्थर के समान है। ऐसी बात भी मसीही नहीं सोचते। अन्य जाति सोचे तो सोचने दो, और ईसाइयत में सोचे तो सोचने दो। उनको यूसुफ, मरियम और प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति के आगे कैंडल जलाने दो। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, परमेश्वर का वचन रोकता है। मैं कौन हूं रोकने वाला? और ये सब रोम से शुरू हुआ बहुत बड़ा घिनौना पाप है, मूर्ति पूजा, क्रूस की पूजा,
जब आप चर्च के इतिहास में सीखेंगे तो वहां पर इन तमाम रहस्यों का पर्दा उठता है। चौथी बात क्या, ये मनुष्यों की कारीगरी और कल्पनाओं से गढ़े हुए हैं। और कौन से मनुष्यों की कारीगरी और कल्पनाओं से? पापी मनुष्यों की कारीगरी और कल्पनाओं से ये गढ़े गए हैं। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप मन में सोचें, बनने वाली चीज क्या होती है? बनने वाली चीज हमेशा सृष्टि होती है और उसका जो बनाने वाला वो उसका सृष्टि करता है। इसका एक वचन और इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17, 22 आयत से लेकर के 28 आयत तक मैं पढ़ूंगा, तब जाकर के आपको ये आयत समझ में आएगी। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। एथेंस के लोग देवताओं के बड़े मानने वाले थे। प्रेरित पौलुस एथेंस के लोगों के बीच में, जो एक ऐसी वेदी थी जिस वेदी के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा गया था, उस अनजाने ईश्वर के बारे में बताना शुरू किया। और ये बहुत बड़े देवताओं के मानने वाले थे एथेंस के लोग। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। हालेलुया, दिलेरी देखो, यहूदियों में से परमेश्वर ने चुना है, मसीहियों को सताने वाला था। व्यवस्था के विषय में कहो तो व्यवस्था का जानकार था। यहोवा परमेश्वर के बारे में जलन रखने वाला था, व्यवस्था को भली भांति जानता था। अब यहां एथेंस के बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या प्रचार कर रहा है? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इसलिए पहला कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है? पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी पहला कुरिन्थियों, ये वचन हमने पढ़ा भी था, पहला कुरिन्थियों 3:16। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। और भी आगे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6:19 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? इसीलिए यहां पर प्रेरितों के कार्य में दिलेरी के साथ परमेश्वर का ये दास पवित्र आत्मा से भर के क्या कहता है? पहला ये प्रेरितों के कार्य 17वां अध्याय 24 आयत, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। और कितनी धन्य बात है कि मुझ जैसे निकम्मे को, हम जैसे निकम्मों को परमेश्वर ने अपने आत्मा का मंदिर बना लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना मंदिर बना लिया, चलते फिरते मंदिर। धन्य है वे लोग जिनको यहोवा परमेश्वर अपने नजदीक आने देता है। कितनी खुशी की बात है। इससे अधिक खुशी और आपको क्या चाहिए? इससे बड़ा खजाना और आपको क्या चाहिए? ये सेवा स्वर्गदूत तरसते हैं ये वचन का प्रचार करने के लिए। स्वर्गदूत एक दिन में पृथ्वी को विश्वासी बना सकते, एक दिन भी नहीं लगेगा। बड़े से बड़ों को घुटने टेक प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है कबूल कर, एक दिन भी नहीं लगेगा। लेकिन ये सेवा उनको नहीं दी। भक्ति का भेद गंभीर है। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, कौन? देहधारी परमेश्वर। उसको ये अच्छा लगा पापी आदम वंशियों के द्वारा उनके आत्मा में नए मनुष्यत्व को उत्पन्न करके
पिता परमेश्वर के साथ मेल करा के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा एक कलीसिया बनाऊंगा। और कलीसिया का जो भेद है सभी के ऊपर प्रकट नहीं हुआ। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस के ऊपर ये कलीसिया का भेद जो आदि से गुप्त था परमेश्वर ने प्रकट करके दिया। ध्यान इधर रखें सभी, हालेलुया। तो आगे वचन क्या कहता है 25, प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय 25। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा, हमारे कामों हमारे हाथों की सेवा भी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, कौन? परमेश्वर, सबको जीवन, नंबर 2 श्वास, और नंबर 3 सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से, आदम से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बना। एक ही मूल से। कौन है वो? हमारा मूल पुरुष कौन है? मूल पिता कौन है मनुष्यों का? आदम है। मैं फिर पढ़ना चाहूंगा, उसने यानी परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कौन? मनुष्य जाति। गलती कहां कर रहे हैं? रोमियो की पत्री 1 अध्याय में देखा ना, वो सृष्टि में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। अभी आगे आने वाले वचनों में वो बात भी आएगी। कदाचित उसे टटोल कर पाएं तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। हमारे भारतवर्ष में बहुत कवि हुए हैं, परमेश्वर ने उनके द्वारा भी बातें की। इब्रानियों की पत्री में सबूत है, वो वचन भी आप पढ़ ले। इब्रानियों की पत्री में आए 1 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 आयत। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, 2 आयत, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। देहधारी परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व के द्वारा बातें की, जिसे उसने यानी पिता परमेश्वर ने पहले व्यक्तित्व ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। पिता अनंतकालीन, पुत्र अनंतकालीन, पवित्र आत्मा अनंतकालीन। तो देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पुत्र के द्वारा पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। वापिस आते हैं प्रेरितों के कार्य में, वहां पर लिखा है, तुम्हारे कवियों से उस बात के ऊपर फोकस करने के लिए मैंने ये आयत भी आपके बीच में शेयर करना चाहा। लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अब 29 आयत में पढ़ना चाहूंगा, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। 30 आयत, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मेरे प्रियो, आप भी इन वचनों की गहराइयों को सीखें, नोट्स बनाएं। आने वाले समय में आपको भी इसी रीति से ये वचन भूले भटके लोगों को, अनजान लोगों को जो रास्ता भटक गए, उनको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। निर्गमन 20 का 3 से 5 जो इन आयतों से संबंध रखता है। निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 to 5। द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन चैप्टर 20 3 to 5। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये 10 आज्ञाओं में से मुख्य आज्ञा। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं।
और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। मेरे प्रियो, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, मैं किसी भी कैथोलिक मिशन, किसी भी सीएनआई मिशन के खिलाफ नहीं हूं। जो ये काम करते हैं वचन खिलाफ है, परमेश्वर का वचन खिलाफ है। मूर्ति पूजा नहीं करने। मैं तो आप उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रभु ने माफ कर, लेकिन आज जो वचन का प्रकाशन यदि ऑनलाइन कोई भी कैथोलिक भाई, सीएनआई वाला भाई सुन रहा है, हाथ जोड़ के विनती, आज से ये काम छोड़ दें। ये काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद करते इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता प्रभु, मैं तो तेरी आवाज को आपके खून से खरीदे लोगों के बीच में ला सकता हूं मेरे परमेश्वर, वो भी आपकी मर्जी से डरते और कांपते हुए। हालेलुया। धन्यवाद हो राजाओं के राजा। प्रभु, आपको अपने लोगों के प्रति कितनी जलन है पिता। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 आयत क्या कहती है? परमेश्वर नहीं चाहता दुष्ट भी नाश हो, परमेश्वर सबको मन फिराव का मौका देता है। आज तक यदि किसी ने ये काम किए हैं, आज मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें, रोएं। हो सकता परमेश्वर आपको माफ करे, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख दे के पछताने हारा है। हालेलुया। रहतुलबेशमोदियत्तना दुलाबाशने दिया रिखो लबाशना दियत्ने दुलबेशनो दे अन्नरुदनाबा रिखो में यस्सनो दुलाबाशने दियत्नो दुलाबा। पश्चाताप करें मेरे प्रियो। जाने अनजाने में मूर्ति पूजा करते आए, जो परमेश्वर की निगाह में पाप है। अदन की वाटिका में हुआ एक पाप मनुष्य जाति को परमेश्वर से दूर ले गया। मनुष्य जाति जो पाप में डूबी, अपने मन के विचारों के द्वारा, अपनी पापी काबिलियत के द्वारा, कारीगरी के द्वारा, सोने में कारीगरी कर दी, चांदी में कारीगरी कर दी, पत्थर में कारीगरी कर दी, उनको परमेश्वर की जगह दे दी। उनको वो परमेश्वर समझने लग गए। सृष्टि में सृष्टिकर्ता को खोजने लग गए, जो सृष्टि आदम के पाप के कारण श्रापित है। हालेलुया। जिस पृथ्वी के ऊपर धर्मी हाबिल का लहू बहा गया, जो परमेश्वर से बातें करता है, उस सृष्टि में सृष्टिकर्ता को खोजना। आकाश परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। प्रभु कहता, तुम मेरे लिए क्या पवित्र स्थान बनाओगे कि मैं उसमें, क्या तुम मुझ असीमित परमेश्वर को सीमित कर सकते हो? हालेलुया। धन्यवाद। इन चीजों से निकले, इन उलझाने वाली वस्तुओं से, रोकने वाले पापों से निकले। हालेलुया। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं, कुरिन्थिया की पत्री, पहला कुरिन्थिया 6 अध्याय में एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो। हालेलुया। वो वचन भी इन वचनों से संबंध रखता है। दूसरा कुरिन्थिया 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थिया 6 अध्याय 14वीं आयत से लेकर के 18वीं आयत तक मैं ये वचन भी पढ़ना चाहूंगा प्रभु की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, और या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो।
पाप ने मनुष्य जाति को मूर्ति पूजक बना दिया। अदन की वाटिका का एक पाप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए मनुष्यों को मूर्ति पूजक बना दिया। आप में से यदि कोई भाई बहन है, घुटने टिकाएं, पश्चाताप करें, अपने हृदयों को तोड़े परमेश्वर के सामने। परमेश्वर माफ करेगा, परमेश्वर माफ करेगा। यदि आपका पश्चाताप सही होगा तो मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा, परमेश्वर आपके मन को नया कर देगा, परमेश्वर आपकी आत्मा को नया कर देगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से आपको भर देगा। प्रार्थना करें।